वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ रामायण का पाठ कीजिए। रामायण पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब हम जानेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। भरत जी राम जी को अयोध्यापुरी वापस लाने के लिए वन में जाते हैं। उनके साथ सभी नगरवासी, गुरुजन, सभी माताएं, सब लोग जाते हैं। उनकी भेंट निषाद राज से होती है, जो उनके साथ राम जी के पास चलने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके आगे का प्रसंग जानते हैं। भरत जी जब प्रयागराज में गंगा यमुना जी के पवित्र संगम पर पहुंचे तो उनका हृदय राम जी के प्रति भक्ति और प्रेम से भर गया। उन्होंने गंगा और यमुना जी के जल में स्नान किया और उनके तट पर बैठकर गहन प्रार्थना की। भरत जी के मन में राम जी के प्रति जो अगाध प्रेम और श्रद्धा है वह उनके शब्दों में झलकता है। उन्होंने हाथ जोड़कर गंगा और यमुना जी से प्रार्थना की कि श्रद्धा, पवित्रता और प्रेम से भरा रहे। चाहे सारा संसार मुझे कुटिल दुराचारी क्यों ना समझे, परंतु मेरे पवित्र नदियों, आप साक्षात देवी हैं। आप इस संसार में समस्त पापों को हरने वाली है। मैं आपसे एक विशेष अनुग्रह करता हूँ। जी ने अपनी प्रार्थनाओं में कहा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन, वचन और कर्म में कभी राम जी और सीता जी के प्रति कुटिलता न आए। मेरे हृदय सदैव उनके प्रति श्रद्धा और परंतु मेरे प्रिय राम और सीता कभी ये ना सोचें कि मेरे मन में कोई छल कपट है। मेरे लिए यह सबसे बड़ा वरदान होगा। मेरा जीवन तभी साकार होगा जब मेरे प्रेम और भक्ति को राम और सीता जी सच्चा माने। भरत जी की यह प्रार्थना और गहरे विनम्रता और प्रेम से भरी हुई थी। उन्होंने गंगा और यमुना जी के सामने अपना हृदय की पूरी बात खोल कर रख दी। उनका यह निवेदन यह दिखाता है कि उनके लिए संसार की मान अपमान से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि राम जी और सीता जी उनके सच्चे प्रेम और भक्ति को समझें। भरत जी को इस बात की परवाह नहीं थी कि समाज उन्हें क्या समझता है। उनके लिए केवल राम जी का विश्वास और प्रेम ही सब कुछ था। उनकी यह प्रार्थना को सुनकर गंगा और यमुना जी ने अपनी दिव्य और मधुर वाणी से उत्तर दिया। दो नदियों का सौधर धारा ऐसी थी जैसे स्वयं देवी प्रकट होकर आशीर्वाद दे रही हूँ। गंगा जी और यमुना जी ने कहा, भरत, तुम्हारे हृदय की पवित्रता और तुम्हारे मन की शुद्धता हम भली भांति जानते हैं। तुम्हारा समर्पण राम जी और सीता जी के प्रति आदित्य है। तुम्हारा यह निवेदन यह दर्शाता है कि तुम सच्चे भक्त हो, जो अपने स्वथा या प्रतिष्ठा की चिंता किए बिना केवल अपने आराध्य को ही सर्वोपरि मानते हो। गंगा और यमुना जी ने आगे कहा, हम तुम्हें यह वरदान देती हैं कि तुम्हारे मन में राम जी और सीता जी के प्रति कभी कोई कुटिलाई नहीं आएगी। तुम्हारा प्रेम और भक्ति सदा शुद्ध और पवित्र बनी रहेगी। राम जी और सीता जी तुम्हारे हृदय की सच्चाई को हमेशा जानेंगे। तुम्हारा यह स्नेह और समर्पण ऐसा है जो संसार के लिए एक आदर्श बनेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रेम और भक्ति पर संदेह करेगा वह स्वयं अपनी दृष्टि में दोषी होगा। गंगा और यमुना जी की यह मधुर वाणी सुनकर भरत जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर गंगा और यमुना जी को बार बार प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद स्वीकार किया। भरत जी ने महसूस किया कि उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिल चुका है। उनके हृदय में राम जी के प्रति स्नेह और भक्ति थी अब और भी प्रबल और दृढ़ हो गई है। जी ने गंगा और यमुना जी के तट पर बैठकर राम जी का स्मरण किया
उन्होंने अपने मन में यह निश्चय किया कि चाहे जो भी हो जाए वे राम जी को मनाकर अयोध्या वापस ले जाएंगे। यह संकल्प केवल एक छोटे भाई का नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त का अपने आराध्य के प्रति प्रेम और निष्ठा का प्रतीक था। गंगा और यमुना जी के इस वरदान ने भरत जी के मन को एक नई शक्ति और शांति प्रदान की। घटना केवल उनकी भक्ति ही नहीं बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि मनुष्य का हृदय शुद्ध और सच्चा होता है तो स्वयं प्रकृति और देवता भी उसके साथ देते हैं। भरत जी का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी बाहरी दिखावे पर निर्भर नहीं होती। जय श्री राम। अब हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण अति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोड़े। जलदु जन्म भरि सुर तरि बिसर, औ जात जलूप विपावन। पाहन डारौ चात कुरट घेर घटि जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। कन कहि बान चढ़हि जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाधि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। तनु पुल के हुई हर्ष सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसी फूल। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। जय श्री राम।